गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोगों ने कल माई शैडो पोएम पढ़ी थी और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप आपको ईच एंड एवरी वर्ड एंड लाइन समझ में आ गई होगी। तो कल ही हमने बात की थी कि ये पोएम एक शैडो के बारे में है, कि कैसे एक शैडो एक बच्चे को फॉलो करती है और कैसे वो बच्चा जब उसको नहीं देखता है तो उसको मिस करता है। तो आज हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमें इसे कैसे करना है। पहले हम स्टार्ट करते हैं लेट्स रीड से। तो द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ देयर इज़ हु डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक। तो आपको क्या लगता है कि आपकी शैडो, आपकी परछाई किसके जैसी लगती है। तो आप सभी को पता है कि हमारी परछाई बिल्कुल हमारी तरह लगती है। आवर शैडो लुक्स एग्जैक्टली लाइक अस। बिल्कुल जैसी मैं हूँ वैसे ही मेरी शैडो भी बनेगी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वाई डू यू थिंक योर शैडो जम्प्स इनटू द बेड बिफोर यू कैन। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है कि जब आप बेड पे जाते हैं तो आपसे पहले आपकी शैडो पहुँच जाती है। तो बच्चों, शैडो बनती कैसे है? मैंने आपको बताया था कि शैडो हमेशा लाइट में बनती है। जब कोई भी बॉडी लाइट के सामने जाती है तो जो लाइट को हमारी बॉडी रोकती है, हमें उस बीच में उसके बैरियर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हमारी शैडो कास्ट होती है, हमारी शैडो पीछे बनती है। लाइट, हम और शैडो, इस तरह से एक लाइन में ये तीनों चीज़ें बनती हैं। तो जब हम बेड पे जाते हैं तो लाइट हमारे पीछे से आती है और हमें हमारी बॉडी लाइट के वे में, लाइट के रास्ते में बैरियर का काम करती है और हमारी शैडो हमारे आगे बनती है। तो जैसे ही हम बेड पे जाने वाले होते हैं, हमसे पहले हमारी शैडो पहुंच जाती है। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज़ व्हेन योर शैडो इज़ द टॉलेस्ट एंड व्हाई। दिन के कौन से समय में आपको ऐसा लगता है कि आपकी शैडो, आपकी परछाई सबसे लंबी बनती है। तो ये तो आप सभी ट्राई कर सकते हैं अपने घरों पर। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन है मॉर्निंग। आप सुबह सुबह अपने छत पर या अपने टेरेस पर जा कर के देखें, सन की तरफ अपना फेस करें और देखें कि आपके पीछे कितनी लंबी शैडो आपकी बन रही है। उसके बाद आप आफ्टरनून में 2 मिनट के लिए अपने छत पर जाएं, ठीक, और देखें कि जब सन आपके टॉप पे है, आपके सर के ऊपर है, ठीक है, और तब आपकी शैडो कहाँ बनेगी? तब आपकी शैडो आपके पैर के पास बनेगी, क्योंकि सन एकदम टॉप पर है। तो ऐसे केस में आपकी शैडो आपके पैर के पास बनेगी तो वो छोटी बनेगी। एंड एट नाइट, रात में बेटा जब आप देखेंगे तो रात में अंधेरा होता है। अगर आप कोई लाइट वगैरह नहीं ऑन करेंगे तो आपकी शैडो बनेगी ही नहीं, क्योंकि लाइट के बिना शैडो बननी पॉसिबल ही नहीं है। तो इस हमारा आंसर हो जाएगा मॉर्निंग में जब आप सन के सामने जाएंगे और आपकी शैडो जो बनेगी आपके पीछे, वो आप देखना, वो बहुत लंबी बनेगी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग। लाइन्स हैं ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। वो बिल्कुल मेरे जैसा है। फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, पैर से लेकर सर तक वो बिल्कुल ही मेरे जैसा है। अब क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु डज़ ही रिफ़र टू। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन हमारे जैसा है? वो है हमारी शैडो। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है हु डज़ मी रिफ़र टू। मी, यहाँ पर मी किसके बारे में, मतलब वो किसकी तरह लगता है? तो वो मेरी तरह लगता है। मी मतलब मैं, यहाँ पर मेरी बात हो रही है और मेरे शैडो की बात हो रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मी रिफर्स टू मी द पोएट, जो बच्चा जो अपनी शैडो के बारे में बता रहा है। थर्ड क्वेश्चन है वाई आर ही एंड मी अलाइक। ही और मी, मैं और मेरी परछाई दोनों एक जैसे क्यों हैं? तो आप सबको पता है, मैंने बताया था, हमारी शैडो हमारी बॉडी से ही बनती है, तो इसीलिए वो हम बिल्कुल एक जैसी ही है। ठीक, ये हमारा लेट्स रीड कंप्लीट हो गया। लेट्स टॉक पे आ जाते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं।
ठीक है। वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। वॉट वुड यू डू इफ़ अ डॉग चेजेस यू। अगर एक कुत्ता आपका पीछा करता है, चेज मतलब पीछा करना, दौड़ाता है, ठीक, तो आप क्या करेंगे। आप में से बहुत बच्चे दौड़ने लगेंगे, भागने लगेंगे। तो जो बच्चे दौड़ेंगे फिर उनके पीछे तो वो कुत्ता और ज़ोर से दौड़ेगा, वो आपको और ज़ोर से दौड़ाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना सबसे सेफ़ होगा। ऐसी कंडीशन में सबसे सेफ़ होगा कि हम रुक जाएं, जहाँ है हम वहीं खड़े रहें, ताकि हम भी रिलैक्स कर लें और डॉग भी रिलैक्स कर ले। तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि हम रुकेंगे तो डॉग हमें काटेगा या ऐसा कुछ, बिल्कुल नहीं। जब आप रन करेंगे तो डॉग भी आपके पीछे रन करेगा कि आखिर भाई ये क्यों रन कर रहा है। लेकिन अगर आप रुक जाएंगे तो डॉग भी आपके साथ रुक जाएगा। और अगर आपको और भी डर लगता है तो आप वहाँ पर खड़े होकर के लिए हेल्प के लिए किसी को बुला सकते हैं कि समबडी हेल्प मी, कोई आके मुझे इस डॉग से बचा लो। बट आप रन नहीं करेंगे, ठीक। नीचे आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम। अगर आप अपनी होमवर्क कॉपी को स्कूल में लाना भूल गए हैं, घर पे ही छूट गई है, तो आपको क्या करना चाहिए। आप में से कुछ बच्चे झूठ बोल देते हैं कि खो गई है, कुछ बच्चे कह देते हैं कि कॉपी बनाई नहीं है या इसने ले गई थी, इसने वापस नहीं करी। तो बेटा झूठ बोलने से अच्छा है कि आप सच सच अपने टीचर को बता दें कि मैम हम कॉपी लाए थे या नहीं लाए थे, हमारी कॉपी घर पर छूट गई है, और टीचर को सॉरी बोल दें। जो भी टीचर आपको पढ़ाता है, अगर आप उसकी सब्जेक्ट कॉपी लाना भूल गए हैं तो आप जाकर अपने टीचर से ट्रूथफुली एकदम सच बोलिए। कभी भी झूठ नहीं बोलना है अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, ठीक है। तो आप उनको जाके साफ साफ बता दीजिए कि आप कॉपी घर पे भूल गए हैं और आप इस बात के लिए सॉरी हैं, आप नेक्स्ट डे कॉपी ले आएंगे। अगला पॉइंट है यू आर अलोन इन अ रूम एंड द लाइट्स गो आउट। अगर आप अपने कमरे में अकेले हैं और सडनली लाइट चली जाती है तो आप क्या करेंगे। तो आप अंधेरे में उतर के यहाँ वहाँ दौड़ेंगे नहीं, रूम से निकलेंगे नहीं, क्योंकि आप चीज़ों से लड़ सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप ढूंढेंगे कि आपके बेड के पास जहाँ आप हैं वहाँ पे आसपास मम्मी ने या पापा ने कहीं कोई टॉर्च या कोई कैंडल रखी है क्या। और अगर वो मिल जाती है तो आप उसे जला करके अंधेरा दूर कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने रूम से निकल सकते हैं, ठीक। इस तरह से ये आंसर्स कंप्लीट हो गए आपके। आप ये आंसर्स लिखेंगे। थोड़ा सा फ़न टाइम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ये फ़न टाइम है तो ये आपके फ़न के लिए है, इसे हमें कॉपी में नहीं करना है, ठीक। ये सिर्फ आपकी एक्टिविटी है, आप इसे घर पे करेंगे। फर्स्ट है शाइन अ टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट शैडो ऑन द वॉल। आप टॉर्च, आप सबके घर में होगा, नहीं भी होगा तो सेलफोन में सबके पास टॉर्च होता है, ठीक। जैसे ये बच्चा यहाँ पर कर रहा है, आप सभी को दिख रहा है ना, ये बच्चा यहाँ पर हाथ को दीवार के सामने लगा करके और ऑपोजिट साइड से टॉर्च जला रहा है। तो देखिए शैडो बन रही है, आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक। ये हमारा टॉर्च है, ठीक, और ये हमारा हाथ है, बॉडी, और ये रही हमारी शैडो, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई ना कि तीनों चीज़ें एक लाइन में होती हैं तभी हमारी शैडो बनती है। जैसे कि हमारी लाइट होनी चाहिए प्लस हमारी बॉडी होनी चाहिए, और ये हमारी बनाती है शैडो। लाइट प्लस बॉडी गिव्स शैडो, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें एक लाइन में रहेंगी तभी ये बनेगी, ठीक है। तो आप इस तरह से शैडो बना करके देखेंगे। आप टॉर्च को लेफ़्ट राइट मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको शैडो की मूवमेंट भी दिख जाएगी। मूव द टॉर्च अ लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड एंड सी द शैडो ऑन द वॉल। अब आप टॉर्च को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे दूसरे हाथ से, और तब आप देखेंगे कि शैडो की साइज़ घट रही है या बढ़ रही है या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे देखेंगे करके, ठीक है। डू यू फाइंड अ डिफरेंस इन साइज़ ऑफ द हैंड ऑन द वॉल। बिल्कुल, आपको अपने हाथ का साइज़, शैडो का साइज़ आपको डिफरेंट मिलेगा। अब वो बड़ा मिलता है या छोटा मिलता है, ये ढूंढना आपका काम है, ये आप करके देखेंगे। अब हम आ जाते हैं वर्किंग टुगेदर पे, ठीक है। वर्किंग टुगेदर में हम क्या करनी है, हमें एक प्लेन शीट लेनी है, ठीक है। प्लेन शीट लेकर उस पर हम अपना हाथ रख करके पहले हम अपने हाथ का आउटर लाइनिंग बनाएंगे, स्केच बनाएंगे,
ठीक। और फिर हम अलग अलग फिंगर्स को अलग अलग नाम देंगे। जैसे हम सभी को पता है हमारी 5 फिंगर्स हैं, ठीक। उसमें थंब है, स्मॉल रिंग है, रिंग फिंगर है, ठीक है, मिडिल फिंगर है, 4 फिंगर है, ठीक। तो अब कौन सी फिंगर कौन सी है ये आप बना करके कलर करके मुझे दिखाएंगे, ठीक। ये आपकी एक्टिविटी हो गई, ये आप अपने फ्री टाइम में कर लेंगे। नाउ एक्टिविटी नंबर 2, डू द एक्शंस एज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट और फिंगर ऑफ योर हैंड इज़ बीइंग यूज्ड। कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं हमारे साथ, ठीक है, और हमें ये देखना है, हमें ये ऑब्ज़र्व करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये काम करने में हमारा हाथ का कौन सा पोर्शन यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है पॉइंटिंग एट अ डोर। अगर हम एक डोर, एक दरवाजे की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, इशारा करते हैं, तो हम कौन सी फिंगर यूज़ करते हैं, ठीक। तो हमें पता है हम अपनी 4 फिंगर यूज़ करते हैं, ठीक। अंगूठे के बगल वाली फिंगर को हम 4 फिंगर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक बॉल को बाउंस करते हैं, ठीक है, अगर हम एक बॉल को बाउंस करते हैं, ज़मीन पर टैप करते हैं या ऊपर उठाते हैं फेंच, ठीक है, उछालते हैं, तो हम कौन सी फिंगर का यूज़ करते हैं, या पूरे पाम का यूज़ करते हैं, पूरे पंजे का यूज़ करते हैं, ठीक। अगला है स्क्रैच योर चिन। अगर आपके चिन पे खुजली हो रही है, ठीक, और आप अपने चिन पे थोड़े से खुजली कर रहे हैं, स्क्रैच कर रहे हैं, तो आप कौन सी फिंगर यूज़ कर रहे हैं। अगला है ट्विस्ट योर ईयर, ठीक। अपने कान को अगर आप ट्विस्ट कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, तो आप कौन सी फिंगर यूज़ कर रहे हैं। कोम्ब योर हेयर, अगर आप अपने बालों को कंघी कर रहे हैं, तो आप कौन सी फिंगर का यूज़ कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही फिंगर यूज़ कर रहे हो सकता है कि आप कई फिंगर यूज़ कर रहे हो, या हो सकता है कि आप पूरा का पूरा पाम, पूरा हाथ यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अगला है ड्रॉ विद अ पेंसिल। अगर हम एक पेंसिल से कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, तो हम कौन सी फिंगर्स का उसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक, हमें ये भी नोटिस करना है। टच अ फ्लावर, अगर हम एक फूल को टच कर रहे हैं, तो हम कौन सी फिंगर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करेंगे उसी शीट पर, जिस शीट पर आप अपना हाथ का स्केच बना करके फिंगर्स का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो एक वाइट शीट लेनी है, उस पर अपने हाथ की आउटलाइन बना करके हाथ को पेपर पे रख के दूसरे हाथ से पेन से या पेंसिल से आउटलाइन बना करके 5 फिंगर्स के नाम लिखने हैं हमें, और बगल में हमें इन सारी एक्टिविटीज़ में कौन सी फिंगर्स हमने यूज़ की हैं, कौन सा हाथ का पोर्शन यूज़ किया है, ये हम लिख देंगे, और फिर उसकी फ़ोटो आप मुझे भेज देंगे, ठीक। ये आपको शीट पे करना है, फेयर कॉपी में नहीं करना है। तो बच्चों ये इतना हमारा आज के लिए, आई थिंक इट्स इनफ, इतना आप कर लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद लेट्स राइट का सेशन कंप्लीट करेंगे। इतने ए सेशन में जो कि हमारा लेट्स रीड है, लेट्स टॉक है और फन टाइम है, इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आई एम राइट हेयर टू हेल्प यू। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछिए, और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके मुझे अपना काम दिखाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।